हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 138। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश और देवकी के मृत पुत्रों को लौटाना। 10वां स्कंद। श्री कृष्ण और बलराम प्रतिदिन वसुदेव और उनकी पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अनेक अवसरों पर श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत कार्यों को देखकर वसुदेव समझने लगे थे कि वे दोनों साधारण मनुष्य नहीं है, और कुरुक्षेत्र में ऋषियों की बातें सुनकर तो उनका विश्वास और पक्का हो गया था। एक दिन जब कृष्ण बलराम आए तो वसुदेव ने उनसे कहा, हे जोगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक सृष्टि एवं इसके समस्त तत्वों के स्रोत हो। तुमने अपनी शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है और उनका पालन करने के लिए परमात्मा रूप में उनमें प्रवेश किया है। तुम ही इस जड़ सृष्टि में होने वाले असंख्य कार्यकलापों के पीछे छिपे मूल कारण हो। चंद्रमा की कांति, अग्नि की दीप्ति, सूरज का प्रकाश, सितारों की जगमगाहट, बिजली की चमक और धरती की सुगंध एवं पालन करने की शक्ति, वास्तव में ये सब तुम ही हो। तुम ही जल, उसका स्वाद, प्यास बुझाने की क्षमता तथा जीवन दान करने की शक्ति हो। तुम ही दिशाएं और उनकी आश्रय देने की शक्ति हो। तुम ही सर्वव्यापी आकाश तथा उसमें व्याप्त ध्वनि हो, और विभिन्न शब्दों के माध्यम से प्रकट होने वाली ध्वनि भी तुम हो। विभिन्न वस्तुओं का बोध कराने वाली इंद्रियों की शक्ति तुम हो, और तुम ही इंद्रियों की अधिष्ठाता देव तथा इंद्रिय कार्यों की अनुमति देने वाले ईश्वर हो। बुद्धिमान की बुद्धि तुम हो, और जीवात्मा द्वारा किसी भी बात का स्मरण रखने की क्षमता भी तुम हो। इस जगत की समस्त नाशवान वस्तुओं में एकमात्र तुम ही अविनाशी हो। जिस प्रकार मिट्टी द्वारा विभिन्न बर्तन बनाए जाने पर उन बर्तनों का रूप तो बदलता है, परंतु मिट्टी नहीं बदलती, इसी प्रकार विविधताओं से भरी इस सृष्टि का निर्माण करने पर भी तुम नहीं बदलते। इस संसार में बंधे ऐसे लोग निश्चित ही गहन अज्ञानता में है, जो तुम्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में नहीं देख पाते। इस अज्ञानता के फलस्वरूप वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। सौभाग्य से उन्हें दुर्लभ मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो जाता है, परंतु यदि उसमें अज्ञानतावश वे अपना परम हित नहीं समझ पाते तो उनका वह बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तुम जीवों को इस संसार में स्नेह की रस्सियों में बांध कर रखते हो। इसके फलस्वरूप वे अपने शरीर को देखकर सोचते हैं, ये मैं हूँ, और अपने बच्चों एवं अन्य परिजनों को देखकर सोचते हैं, ये मेरे है। तुम मेरे पुत्र नहीं, अपितु इस सृष्टि के परमेश्वर महाविष्णु हो। जैसा कि तुमने स्वयं ही कहा कि तुम पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने के लिए आए हो, इसलिए हे दीनबंधु, मैं तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं को ये शरीर मानने लगा हूँ और तुम्हें अपना पुत्र, परंतु अब मैं भोग इच्छाओं से थक चुका हूँ। वसुदेव की बातें सुनकर श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुराने लगे। तब श्री कृष्ण ने मधुर वचनों में कहा, पिताजी, आप कुछ भी कहिए, हम हैं तो आपके ही पुत्र। वास्तव में ये वसुदेव के जीवन की पूर्णता थी। वास्तव में ये वसुदेव के जीवन की पूर्णता थी कि वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानते थे। परंतु ऋषियों के मुख से श्री कृष्ण की महिमाओं को सुनकर वे उनमें भगवत बुद्धि करने लगे थे। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वसुदेव उन्हें भगवान के रूप में देखे और उन दोनों के बीच पिता पुत्र के मधुर संबंध में बाधा आए। परंतु चूंकि वसुदेव ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, श्री कृष्ण उन्हें महाभागवत वैष्णवों की मनोवृत्ति एवं दृष्टि का ज्ञान देने लगे। ऐसे पूर्ण मुक्त भक्त छोटे बड़े समस्त चराचर जीवों को गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समान ही देखते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ही स्वयं को विविध रूपों में प्रकट करते हैं। हालांकि भगवान के ये रूप गुणों की दृष्टि से उनके समान होते हैं, परंतु शक्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि की दृष्टि से अत्यंत छोटे होते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर वसुदेव ने हृदय में गहन संतोष का अनुभव किया और चुप हो गए। उस समय देवकी उनके पास ही बैठी थी। कंस द्वारा अपने 6 पुत्रों की निर्मम हत्या का स्मरण करके उनके नेत्रों से दुख के आंसू बहने लगे।
देवकी ने कहा, हे राम, हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम इस सृष्टि के परम नियंता हो। तुम दोनों ने शास्त्र विरोधी राजाओं का वध करके धरती को बोझ कम करने के लिए मेरे गर्भ से जन्म लिया है। आज मैं तुम्हारी शरण लेती हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने गुरु के मृत पुत्रों को यमलोक से लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी। हे जोगेश्वर, कृपया मेरी भी ऐसी एक इच्छा पूरी कर दो। मेरे मन में अपने उन 6 पुत्रों को देखने की तीव्र लालसा है, जिन्हें भोजराज ने जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया था। ये सुनते ही कृष्ण और बलराम ने योग माया का आवाहन किया और तुरंत सुतल लोक के लिए निकल पड़े। सत्य युग में भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया था। किस युग में? सत्य युग में भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सुतल लोक का राज्य प्रदान किया था। भगवान का आगमन हुआ देख बलि महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे अपने मंत्रियों के साथ आसन से उठे और उन दोनों के चरण कमलों में प्रणाम किया। बलि महाराज ने कृष्ण और बलराम को सुंदर आसन दिए और उनके चरण कमलों को धोकर अपने सिर पर चरणामृत छिड़का। तब बलि महाराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करते हुए कृष्ण और बलराम की पूजा की। उन्होंने उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र, आभूषण और भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन दिए। बलि महाराज इतने उल्लसित थे कि वे बार बार दोनों भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर धारण करके आंखों से निरंतर आंसू बहा रहे थे। तब गदगद वाणी में उनकी स्तुति करते हुए बलि महाराज ने कहा, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। हे भगवान, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, परंतु जब आप स्वेच्छा से किसी के समक्ष अपना रूप उजागर करना चाहते हैं, केवल तभी व्यक्ति आपको भली भांति देख सकता है। पूर्व काल में ऐसे अनेक तमोगुणी असुर हुए, जिन्होंने आपसे वैर भाव रखते हुए निरंतर आपका चिंतन किया, परंतु सतोगुण में फंसे बड़े बड़े देवता भी आपके प्रति आकर्षण जागृत करने में विफल रहे। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए, जिससे मैं पारिवारिक जीवन के इस अंधे कुएं से बाहर निकलकर आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। इसके पश्चात मेरी यही अभिलाषा है कि मैं अकेला अथवा आपके शुद्ध भक्तों के संग में परमहंस वृत्ति का पालन करते हुए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करूं। इस दौरान अपने पालन के लिए मैं केवल आपके ऊपर निर्भर रहूं अथवा बिना प्रयास जो मिले उसे स्वीकार करूं। कृपया मुझे समस्त पापों से मुक्त होने का मार्ग दिखलाइए। जो व्यक्ति आपके आदेशों का पालन करता है, वो सामान्य वैदिक अनुष्ठान आदि करने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर भगवान ने कहा, स्वयंभू मनंतवर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी उर्ना के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। जिस समय कामाग्नि में दग्ध ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे दौड़ने लगे थे, उस समय मरीचि के इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को घृणा की दृष्टि से देखा था। इस अपराध के कारण पहले वे हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने और तत्पश्चात देवकी के पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। अच्छा, हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने थे, लाद, अनुलाद, प्रहलाद, लाद, अनुलाद, प्रहलाद और क्या क्या था पता नहीं, भूल गया। लाद, आह्लाद, अनुलाद, प्रहलाद, पता नहीं और क्या। हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने और तत्पश्चात देवकी के पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मारे गए। महाराज, मरीचि के वे पुत्र इस समय आपके साथ रह रहे हैं। माता देवकी अपने उन पुत्रों की मृत्यु पर अत्यंत शोकातुर है और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक है। अपनी माता के दुख को दूर करने के लिए हम उन्हें लेने आए हैं और इस प्रकार वे अपने अपराध से मुक्त होकर पुनः अपने देव पद को प्राप्त कर लेंगे। बलि महाराज की सेवाएं स्वीकार करके कृष्ण और बलराम ने देवकी के 6 पुत्रों को लिया और उन्हें छोटे शिशुओं के रूप में अपनी माता के सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने खोए हुए पुत्रों को देखकर देवकी का हृदय स्नेह से भर उठा तथा उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्हें गोद में उठाकर देवकी ने जी भरकर उन्हें स्तनपान करवाया और बार बार उनका सिर चूमने लगी।
क्योंकि श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही देवकी का स्तनपान किया था, इसलिए उनका दूध दिव्य अमृत बन चुका था। जैसे ही उन शिशुओं ने देवकी का दूध पिया, वे तत्क्षण आत्मज्ञानी बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम तथा अपने माता पिता को प्रणाम किया। अंततः उन्होंने स्वर्गलोक में जाने की अनुमति मांगी और इन सब बातों को देखकर देवकी आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन वह विचार करके कि श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसे इस प्रसंग पर विश्वास हो रहा था। हरे कृष्ण।